हर इंसान के दिल में ये जानने की चाहत होती है कि आखिर ये दुनिया है क्या। हम तारों को देखते हैं जो इतने विशाल और रहस्यमय हैं। हम जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते हैं और हम पूछते हैं, क्या कोई भगवान है? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढने में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है और क्या हम उससे जुड़े हैं जो हमसे भी महान है। भारतीय अध्यात्म की रंगीन दुनिया में इस सवाल के कई गहरे पहलू दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म, जो एक प्राचीन और विविध परंपरा है, भगवान को समझने के कई नजरिए पेश करता है। ये कोई सख्त नियमों वाला धर्म नहीं है, बल्कि खुद को जानने और दुनिया को समझने का एक सफर है। इस सफर का सबसे अहम हिस्सा है भगवान को समझना, लेकिन किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की तरह जो इस दुनिया की हर चीज में मौजूद है। ये सफर हमें हिंदू दर्शन के अंदर तक ले जाता है। हम प्राचीन ग्रंथों, ऋषियों मुनियों की सीख और आध्यात्मिक साधकों की परंपराओं से रूबरू होते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे नजरिए को बदलता है और हमें ईश्वर को गहरे और निजी तरीके से अनुभव करने का न्योता देता है। हमारा सफर कवि कबीर के एक सरल लेकिन गहरे दोहे से शुरू होता है, जो भगवान की अनंत प्रकृति को खूबसूरती से बयां करता है। कवि कबीर ने कहा था कि अगर मैं 7 समुद्रों की स्याही और सारे जंगलों की कलम से भी लिखूं, तो भी मैं भगवान के गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। यह शक्तिशाली उदाहरण हिंदू धर्म में ईश्वर की असीमता को दर्शाता है। भगवान किसी एक रूप, नाम या परिभाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान को अनंत, सर्वव्यापी वास्तविकता माना जाता है। यह वास्तविकता हमारी सीमित मानवीय समझ से परे है। यह एक ऐसी शक्ति है जो समय और स्थान से परे है, एक ऐसी उपस्थिति जो अस्तित्व के हर कण में व्याप्त है। इस अवधारणा की विशालता को समझने के लिए हम युगों के प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। एक भव्य ब्रह्मांडीय चक्र की कल्पना कीजिए, सृजन और विनाश का एक लयबद्ध नृत्य। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में युगों की अवधारणा है। समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नामक युगों से होकर बहता है। प्रत्येक युग के अपने विशिष्ट गुण होते हैं, जो धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। सतयुग स्वर्ण युग, पवित्रता और ज्ञान के युग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, हम त्रेता और द्वापर से गुजरते हुए सदाचार और आध्यात्मिक जागरूकता में धीरे धीरे गिरावट देखते हैं। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं, जो अंधकार और कलह का युग है, जो भौतिकवाद और संघर्ष से चिह्नित है। लेकिन चक्र यहीं समाप्त नहीं होता है। कलयुग की राख से एक नया सतयुग निकलता है, जो सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रमाण है। समय की यह चक्रीय समझ वास्तविकता की सदा बदलती प्रकृति को रेखांकित करती है और उस कालातीत सार की ओर इशारा करती है जो परे है। भाग 4, भगवान के निर्माण खंड। भगवान को समझने की खोज हमें वास्तविकता की संरचना में और आगे ले जाती है। हिंदू दर्शन हमें पंचमहाभूतों से परिचित कराता है, 5 मूल तत्व जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये तत्व केवल भौतिक नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संपूर्ण सृजन में व्याप्त हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्व हमारी दुनिया के निर्माण खंड हैं। दिलचस्प बात यह है कि भगवान शब्द भी इन्हीं तत्वों से बना माना जाता है। प्रत्येक अक्षर पंचमहाभूतों में से एक से मेल खाता है, जो दर्शाता है कि भगवान सृजन से अलग नहीं है, बल्कि इन मूलभूत शक्तियों का सार हैं। यह संबंध एक गहन अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। भगवान दुनिया से दूर या अलग नहीं है, बल्कि अस्तित्व के ताने बाने में मौजूद है। भगवान को समझने के लिए हमें उस हवा से ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है जो हम सांस लेते हैं, आग जो हमें गर्म करती है, पानी जो हमें जीवित रखता है और पृथ्वी जो हमें आधार देती है। भाग 5, एक पवित्र संवाद। सदियों से साधक ईश्वर के स्वरूप पर मार्गदर्शन के लिए पवित्र ग्रंथों की ओर रुख करते रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, एक पूजनीय हिंदू ग्रंथ, इस शाश्वत खोज में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मनोरम कहानियों, दार्शनिक संवादों और दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से भागवतम ब्रह्मांड के रहस्यों और ईश्वर के स्वरूप का अनावरण करता है। इसके छंदों के भीतर हमारा सामना ऋषि शुकदेव और राजा परीक्षित के बीच एक संवाद से होता है। राजा आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए जीवन के अंतिम प्रश्नों के उत्तर चाहता है। शुकदेव की शिक्षाएं ज्ञान और करुणा से ओतप्रोत आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवतम इस बात पर जोर देता है कि भगवान कोई दूर की हस्ती नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी वास्तविकता है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं। भागवतम में कृष्ण दिव्य अवतार,
घोषित करते हैं, सब कुछ मुझसे निकलता है। यह घोषणा सभी चीजों के गहन अंतर संबंध को रेखांकित करती है, जिसमें भगवान सभी सृजन के स्रोत और पालनहार हैं।